भाव से बोले दादाजी आप अभी पूर्ण परिचित नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप तीर्थ यात्रा में चले गए थे। यहाँ क्या हो गया पता ही नहीं। और अब तुम तीर्थ यात्रा से लौट करके आए हो। तुमने अपनी आंखों से केवल यही देखा है अन्याय, लेकिन महाभारत के युद्ध में ये न्याय का युद्ध कब हुआ है? बोले मैं कुछ नहीं जानता हूँ कन्हैया, और तेरे ही एक इशारे से ये लाखों का काम तमाम हुआ। तेरे ही एक इशारे से एक नैया लाखों का काम तमाम हुआ। विश्राम ले रही है और मैं कथा श्रवण कर रहा हूँ। कल विश्राम से करो पांडव दल में संग्राम हुआ। पांडवों में संग्राम हुआ है और तुम्हारे ही एक इशारे पर ना जाने कितने वीर योद्धा मारे गए। दुर्योधन कड़क पड़ा बड़ा करा रहा है और इसी काले कन्हैया की काली करतूत है जो मेरे भाई भाई में संग्राम हो गया। लेकिन एक बात याद रखना है कृष्ण, ऐ भीम, और ओ भीम कर्म मत करना तुझसे न सुयोधन हारा है। एक बात याद रखना है भीम, ओ भीम कर्म मत करना तुझसे न सुयोधन हारा है। हमारा नृकोदर ने हमको मारा, नृकोदर ने हमको ब्रज के ग्वाले ने मारा है। मारा नृकोदर ने हमको ब्रज के ग्वाले ने मारा है। सदैव यही मेरे मन में भ्रांति रहेगी कि भीम ने हमें मारा, लेकिन भीम तुम अभिमान मत करना कि तुमने दुर्योधन को नहीं मारा है। मारने वाला तो ये कन्हैया खड़ा हुआ है, टेढ़ी टांग वाला। ये सब लीला इसकी है, इसी के एक इशारे पर तुमने गदा का वार किया है और मेरी जंघा तोड़वाई। भगवान कृष्ण ने ताऊ जी से कहा दादाजी आज ये जब कड़ा है, पड़ा है, कटे पेड़ की तरह कराह रहा है और मृत्यु की के सन्निकट जा रहा है, तब इसको अन्याय पूर्वक युद्ध दिखाई पड़ रहा है। ऐसे अन्याय पूर्वक युद्ध दिखाई पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर के गए थे। भगवान कृष्ण कहते मैं शांति दूत बन करके गया था, शांति का प्रस्ताव लेकर के गया था कि महाभारत का युद्ध न हो। लाखों बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों माताएं निपूती हो जाएंगी, लेकिन हमने मांगा क्या था? मेरा प्रस्ताव एक ही था कि पांडवों को ज्यादा कुछ मत दो, केवल इनको 5 गांव ही दे दो, उसी में संतोष कर लेंगे। लेकिन इस दुर्योधन ने क्या कहा था कि सोई अग्रते हम नहीं दाना और करी हो रण भारत मैदाना। भारत में दाना
पता कि विभीषिका क्या होती है। परिणाम सन्मुख है, देख लो ये हो क्या रहा है। अरे याद करो उस समय इसका धर्म कहाँ गया था, जब इसने लाक्षा गृह में बंदी बना करके और आग लगवा दी थी, तब इसका धर्म कहाँ गया था। अरे जरा इसे दुर्योधन से पूछो कि जिस समय बड़ी सभा में एक पुत्र वधू को घसीट करके लाया गया था, उस समय इसका धर्म कहाँ गया था। और जिस समय युद्ध के मैदान में 5 पांडव असहाय थे, कोई सहायता करने वाला नहीं था, और एक छोटा सा बालक जिसका नाम अभिमन्यु है, और उस अभिमन्यु को एक नहीं 7 महारथियों ने एक साथ घेर करके और उस असहाय को मृत्यु की गोदी में सुला दिया था। उस समय से पूछो इसका धर्म कहाँ गया था, पूछो इससे। और आज जब गदा युद्ध के नियम का उल्लंघन करके इसकी जंघा तोड़ी गई है, अब ये धर्म चिल्ला रहा है, अब ये धर्म कर रहा है। इससे पूछो कि वो धर्म कैसा था। थके पथिक की भांति कटे वृक्ष की तरह कराहता हुआ गिर गया